और 11th के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। अध्याय 6 आंकड़ों का वर्गीकरण में आज बात करते हैं वर्गांतर बनाने की विधियां। एक सतत श्रेणी में वर्गांतर दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, अपवर्जी विधि एक्सक्लूसिव मेथड और दूसरा है समावेशी विधि इंक्लूसिव मेथड। अब जब अपवर्जी विधि को समझते हैं, जब किसी वर्ग को किसी एक की सीमा को वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता, इसे अपवर्जी विधि कहते हैं। इस उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे ये समझती है 0 से 10 में 5, 10 से 20 में 7, 20 से 30 में 15, 30 से 40 में 20, 40 से 50 में 10 और 50 से 60 में 15। इस तरह से ये एक सीढ़ी दी हुई है। इसका वास्तविक जो अर्थ है वो ये है कि L1 और L2, यहाँ पर हम 0 इसको L1 मानेंगे और 10 यहाँ L2 होगा। इसी तरह जो निचली सीमा होगी वो उसको L1 और जो ऊपरी सीमा है उसको हम L2 मानते हैं। L2 तो ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, 40 वर्ष का जो व्यक्ति है दो बार आ रहा हो, जैसे इसमें एक 30 से 40 और एक आ रहा 40 से 50 वर्ष। तो ऐसी स्थिति में हमने जो 40 वर्ष का व्यक्ति है वो जो 40 वर्ष का व्यक्ति है उसको हमने किस वर्ग में शामिल किया होगा। तो देखें, यदि इसे 30 से 40 में शामिल करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, ये शामिल करते हैं तो ये 40 से 50 में नहीं आ सकता, या अगर 40 से 50 में शामिल करते हैं तो ये 30 के 40 वर्ग में नहीं आ सकता। यानी कि अगर इस वर्ग में शामिल करते हैं तो इस वर्ग में नहीं आएगा 40, और अगर इस वर्ग में शामिल करते हैं तो इस वर्ग में नहीं आएगा 40। ऐसी स्थिति में 40 को हम कहाँ पर लिखें, यही चीज़ इस अपवर्जी विधि में काम करते हैं। तो अपवर्जी विधि में क्या करते हैं, इस संबंध में नियम यह है कि किसी वर्ग में उसकी न्यूनतम सीमा को तो सम्मिलित कर लिया जाए, लेकिन उसकी अधिकतम सीमा के बराबर मूल को उसमें शामिल ना करके उसकी जगह उसके अगले वर्ग में उसे सम्मिलित किया जाए। तो यहाँ पर जो 30 से 40 की स्थिति है, यहाँ 40 अपर लिमिट है, तो ऐसी स्थिति में 40 हम इस वाले 30 से 40 वाले वर्गांतर में ना शामिल करते हुए 40 से 50 वाले वर्ग में शामिल करेंगे। यानी कि जिसमें वो उच्चतम है वहाँ उसका समावेश ना करते हुए जहाँ पर उसकी न्यूनतम है, यानी कि 40 से 50 में वो न्यूनतम स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में 40 वर्ष का जो आयु वाला व्यक्ति है उसको हम 40 से 50 वाली वर्गांतर में शामिल करें। ये कहलाती है अपवर्जी विधि। इसको एक समझते हैं और दोबारा अगर हम इसको एक सही विधि के अपना लें तो इस तरह से अपना सकते हैं, यानी कि 0/10, यानी कि 0 से अधिक लेकिन 10 से कम। तो हम इस विधि को देखते हैं, तो इसमें विधि में 0 से तो हमने जो 0 से 10 था उसमें हमने 0 से लेकर 9 तक तो शामिल करे इस वर्ग में 0/10। इसी तरह 10 से 20 में 10 को शामिल करते हुए 19 तक इसमें शामिल कर लिया, और 20 को शामिल करा इस वाले में, 20 से 30 वाले में। इसी तरह 30 से 40 वाले में शामिल करेंगे 30 से लेके 39 तक, और 40 से लेके 49 तक शामिल करेंगे 40 से 50 में, और 50 को और 50 से लेके 59 तक शामिल करेंगे 50 से लास्ट वाले 50 से 60 वाले। इस तरह से ये कहलाती है, ये वाली विधि कहलाती है अपवर्जी विधि। यानी कि जिसमें मिनिमम अगर मैक्सिमम है तो उसको अगले वर्ग में शामिल करेंगे, अगर मिनिमम है तो उसको
उसी वर्ग में शामिल है। अगर जैसे हमने 20 से 30 वाले में देखें तो यहाँ 20 वाले जो है स्थिति है, अगर कोई 20 वर्ष का व्यक्ति है तो उसको हम मैक्सिमम वाले में शामिल करेंगे, यानी कि 20 से 30 वाले में। ये कहलाती है अपवर्जी विधि। अब बात करते हैं समावेशी विधि, इंक्लूसिव मेथड। जब किसी वर्ग को दोनों सीमाओं के बराबर मूल को समृद्ध वर्ग में सम्मिलित किया जाता है तब इसे समावेशी विधि कहते हैं या इंक्लूसिव मेथड कहते हैं। लेकिन इस स्थिति में एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बराबर नहीं हो सकती, अर्थात इसमें एक का अंतर होता है। विद्यार्थियों की ऊंचाई समावेशी श्रेणी में निम्न प्रकार दिखाई जा सकती है, यानी कि हम 40 से 44 तक, 45 से 49 तक, 50 से 54 तक, 55 से 59 तक, 60 से 64 तक। ऐसी स्थिति में अगर 40 ऊपर है, 40 मिनिमम है इसमें, 44 अधिकतम सीमा है, यानी कि 40 से लेकर 44 तक इसमें सम्मिलित किए गए। इसी तरह 45 से 59 इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, 50 से 54 तक इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, 55 से 59 इसमें सम्मिलित किए जाएंगे और 60 से 64 इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। उपयुक्त श्रेणी में वर्गांतर समावेशी विधि के आधार पर बनाई गई। उदाहरण के लिए 40 से 44 में 40 भी सम्मिलित है, 44 भी। यहाँ समावेशी विधि में जो लोअर लिमिट है वो भी शामिल होगा और जो अपर लिमिट है 44 वो भी शामिल होगा, यानी कि 40 से 44 के बीच में 40 भी शामिल होगा, इसी में आएगा, और 44 भी इसी में ही आएगा। अगर इस तरह से श्रेणी बनी हुई है तो हम कह सकते हैं ये समावेशी विधि के द्वारा बनाई गई है, इंक्लूसिव मेथड के द्वारा बनाई गई है। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल में, देखते हैं किस तरह से ये बनाई जा सकती है। 25 विद्यार्थियों की कक्षा में किसी परीक्षा में निम्नलिखित प्राप्तांक हैं। 25 बच्चे हैं और उन्होंने निम्नलिखित अंक प्राप्त करे हैं, 61, 55, 87, 83, 75। इस तरह से कुल टोटल 25 बच्चों ने ये अंक प्राप्त करे हैं। एक सतत श्रेणी का निर्माण करना है जिसमें वर्गांतर 10 तथा प्रथम पद का नीचे का मूल 40 है, यानी कि वर्गांतर 10 का होगा और नीचे का मूल 40 होगा, यानी कि 40 से नीचे का। तो हमने दोनों प्रकार के वर्गांतर बनाने, इसमें दोनों प्रकार की वर्गांतर अपवर्जी है हो या वर्गांतर समावेशी है। तो किस तरह बनाएंगे देखते हैं। 40 बट अंडर 50, ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ 40 यानी कि जो 40 से तो कम हो और 40 से और 40 से तो 40 और 40 से ज़्यादा हो, लेकिन 50 से कम हो, वो हमें इसमें लिखेंगे। तो देखिए यहाँ सिर्फ एक ही है जो 40 से 50 के बीच में है और वो है 49, वो हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद बात करते हैं 50 बट अंडर 60, 50 से लेकर अंडर 60 से कम। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं 7 हमें प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, निकाल के देखिए, इसमें 50 से जो शामिल है तो 50 इसमें शामिल है, ध्यान रखिएगा, और 59 तक हम इसमें यहाँ शामिल कर सकते हैं। तो देखो 59 इसमें आ गया, 1, 51, 55, 3, 59, 4, 60 इसमें नहीं आएगा, 57 इसमें आएगा, 5, और फिर 55। इस तरह से ये टोटल 7 हो जाते हैं। फिर इसके बाद 60 बट अंडर 60, यानी कि 60 इसमें शामिल होगा लेकिन 69 तक होगा, 70 वाला शामिल नहीं होगा। तो देखिए इसमें 60 यानी कि 60 से 60 है, इसमें 61 है एक, तो 61 के बाद आ जाता है फिर 60 भी इसमें आता है, और इसके बाद फिर कुल टोटल इसमें 3 आते हैं, तो यहाँ 3 शामिल आ गए।
इस तरह से ये 3 आते हैं। इसी तरह अब देखते हैं समावेशी विधि इंक्लूसिव मेथड में। 40 से 49 के बीच में यहाँ पे अभी भी एक ही दिखा रहा है। इसी तरह 50 से 59 में 7 आएंगे, ये देखिए, ये भी देख लो, इसमें भी 7 ही रहेंगे। 60 से 59 के बीच में भी 3 रहेंगे। 70 से 79 में वही आएंगे वही, लेकिन विधि अलग अलग है। यहाँ पर हमने क्या करा, अपवर्जी विधि में 40 को हमने यहाँ शामिल करा, लेकिन 50 को पहले वाले में शामिल नहीं करा। जैसे ये वाले में, इस वाली पहली में 40 को हम यहाँ शामिल करेंगे, लेकिन 50 को नहीं करेंगे। अब यह 50 से इसको समझते हैं, 50 वाले को इसमें शामिल कर लेंगे, लेकिन 59 तक इसमें शामिल होंगे। 59, 60 इस वाले में शामिल होगा। तो यही चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है। यही अपवर्ती विधि और समावेशी विधि में अंतर है। धन्यवाद।